हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीडियोज़ की इन श्रृंखला में आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हैं। आज हम फिजिक्स के द्वितीय प्रश्न पत्र का टॉपिक चतुर्विम सदिश संरूपण, 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन और 4 वेलोसिटी चतुर्विम वेग आदि की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चतुर्विम सदिश संरूपण 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन की। तो जो पिछला वीडियो था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कि चतुर्विम आकाश में हमारे पास 4 निर्देशांक होते हैं किसी भी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए। तो उन 4 निर्देशांकों में से जो प्रथम 3 निर्देशांक हैं एक्स वाई जेड, ये हमारे आकाशीय घटक होते हैं, और आयोटा सी टी ये हमारा समयवत घटक है या कालवत, जिसको हम टाइम डिपेंडेंट मतलब कालवत, जिसको हम टाइम लाइक वेक्टर भी कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, द्वारा निर्देशित प्रदर्शित करते हैं। तो इस आकाश को हम चतुर्विम आकाश कहते हैं। तो हमने कहा यदि आकाश में किसी बिंदु को 4 निर्देशांक कौन कौन से एक्स वाई जेड आयोटा सी टी द्वारा प्रदर्शित करें तो इस आकाश को चतुर्विम आकाश 4 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं। सुविधा के लिए इन निर्देशांकों को प्रदिश संकेतन पद्धति का उपयोग कर निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो x को हम डिनोट करेंगे प्रदिश संकेतन पद्धति में x1 से, y को डिनोट करेंगे x2 से, और z को हम डिनोट करेंगे x3 से, और आयोटा सी टी हमारा चौथा का निर्देशांक है, इसे हम डिनोट करेंगे x4 से। तो चतुर्विम सदिश की लंबाई का वर्ग जो हमने पीछे निकाला था, एस स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, प्रदिश संकेतन पद्धति में लिखें तो एस स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस एक्स फोर स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 एक्स म्यू स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में सदिश की लंबाई का वर्ग सदैव निश्चर रहता है। अर्थात यदि निर्देश तंत्र S में हम किसी सदिश की लंबाई का वर्ग ज्ञात करें तो, और किसी अन्य निर्देश तंत्र S' में भी हम सदिश की लंबाई का वर्ग ज्ञात करें तो दोनों निर्देश तंत्रों में इसका मान समान प्राप्त होता है। तो यहाँ हमने लिख लिया एस स्क्वायर इक्वल्स टू S1 S डैश स्क्वायर। तो एस स्क्वायर हमने यहाँ से लिख लिया, समेशन ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 एक्स म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 एक्स म्यू डैश स्क्वायर। अब हम बात करें लोरेंज रूपांतरण समीकरण की। तो लोरेंज रूपांतरण समीकरण एक्स डैश इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस वी टी इक्वल्स टू गामा एक्स प्लस आयोटा बीटा आयोटा सी टी। ठीक है, तो अब ये जो टाइम है, इस टाइम को हमको रिप्रेजेंट करना है चौथे कंपोनेंट आयोटा सी टी के रूप में। तो हमने क्या किया, हमने आयोटा इस इक्वेशन में जो ये वी टी है, इस वी टी में सी से मल्टीप्लाई किया, सी से इसको गुणा भी कर दिया हमने। ठीक है, सी से भाग दिया तो सी से हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। सी से मल्टीप्लाई करके ये जो माइनस की टर्म थी, ये माइनस, इसको हमने आयोटा स्क्वायर से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये जो टर्म है v अपॉन सी, ये v अपॉन सी को हमने मान लिया बीटा। v अपॉन सी को किसके बराबर ले लिया, बीटा के बराबर ले लिया। तो ये टर्म चेंज हो गई, अब हमारे पास आयोटा सी टी और आयोटा बीटा। ठीक है, तो अंदर से ये फिर हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया। तो ये टर्म हो गई हमारी गामा एक्स प्लस आयोटा बीटा आयोटा सी टी, वाई डैश इक्वल्स टू वाई और जेड डैश इक्वल्स टू जेड। अब जो अन्य कंपोनेंट है, तीसरा था हमारे पास टी डैश इक्वल्स टू गामा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स। ठीक है, आयोटा सी से इधर मल्टीप्लाई किया, आयोटा सी से इधर मल्टीप्लाई कर लिया, आयोटा सी से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी से सी हमने काट लिया। ठीक है, तो ये टर्म हो गई इक्वल्स टू गामा आयोटा सी टी माइनस वी अपॉन सी एक्स। ठीक है, और आयोटा एक और, ये हो गया आयोटा बीटा। ये टर्म कितनी हो गई, आयोटा
बीटा और गामा बाहर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो टर्म आ गई हमारे पास आयोटा सी टी डैश इक्वल्स टू गामा आयोटा सी टी माइनस आयोटा बीटा एक्स, जहाँ बीटा इक्वल्स टू वी अपॉन सी है और गामा कितना है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को हमने किससे डिनोट कर लिया, बीटा स्क्वायर से। अब हम प्रदिश संकेतन पद्धति में आए, तो प्रदिश संकेतन पद्धति में x है तो x की जगह x1, तो यहाँ भी x1 और ये चौथा कंपोनेंट है x4, तो ये हो गया x1 डैश इक्वल्स टू गामा x1 प्लस आयोटा बीटा x4, x2 डैश इक्वल्स टू x2, x3 डैश इक्वल्स टू x3 और x4 डैश इक्वल्स टू गामा माइनस आयोटा बीटा x1 प्लस x4। ठीक है, तो प्रदिश संकेतन पद्धति में हम कह रहे हैं x को x1 से, y को x2 से, z को x3 से और आयोटा सी टी जो चौथा कंपोनेंट है उसको x4 से नोट करेंगे। अब ये जो समीकरण थी, ये वाली समीकरण, इसको हमने इस समीकरण को हमने सारणिक रूप में लिख लिया। सारणिक रूप में लिखा तो x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, x4 डैश और इधर हो गए निर्देश तंत्र s के निर्देशांक, और बीच में जो रूपांतरण के लिए हम ले रहे हैं, तो हमने कहा सबसे पहले यहाँ पर x1 का कंपोनेंट, मल्टीपल x1 का मल्टीपल गामा है, x2 और x3 के पद नहीं है इसलिए इनके मल्टीपल हमने 0 ले लिए, और चौथा जो घटक है उसका कंपोनेंट है वो मल्टीपल है आयोटा बीटा गामा, ये हमने यहाँ रखा। अब दूसरे में आए x2 डैश इक्वल्स टू x2, इसमें x1, x3 और x4 कंपोनेंट नहीं है तो इसलिए x1, x3 और x1, x3 और x4 इनके मल्टीपल 0 हो गए और x2 का मल्टीपल 1 हो गया। इसी प्रकार x3 डैश इक्वल्स टू x3, इसमें x1, x2 और x4 के कंपोनेंट नहीं है इसलिए इनके मल्टीपल हमारे 0 हो गए, और x3 का मल्टीपल ये 1 यहाँ आएगा और ये टर्म हमारी 0 होगी, ये 1 यहाँ और ये टर्म 0 हो जाएगी। अब x4 डैश की यदि बात करें, x4 डैश इक्वल्स टू माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0, x2 और x3 नहीं है इसमें तो उनके मल्टीपल 0 0 और x4 का मल्टीपल गामा, ये हमने यहाँ, तो ये हमारी क्या हो गई, ये चतुर्विम सदिश में रूपांतरण, चतुर्विम आकाश में रूपांतरण समीकरण हो गई। या प्रदिश संकेतन पद्धति में यदि हम इसे लिखें तो x म्यू डैश इक्वल्स टू समेशन म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 a म्यू न्यू x न्यू, जहाँ म्यू जो है वो 1 2 3 4 है। यदि किसी सदिश के घटक a1, a2, a3, a4 लोरेंज रूपांतरण समीकरण 2 की भांति रूपांतरित किए जाएं तथा इस सदिश को घटकों के वर्ग का योग समेशन म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 लोरेंज रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल रहे तो ऐसे सदिश को चतुर्विम सदिश कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी सदिश के घटक a1, a2, a3, a4 जो हमने ऊपर समीकरण लिखी है 2 की भांति रूपांतरित किए जाएं तथा इस सदिश के घटकों के वर्ग का योग यदि निश्चल रहता है तो ऐसा सदिश चतुर्विम सदिश कहलाता है। अतः चतुर्विम सदिश का रूपांतरण समीकरण हमने समीकरण 3 से डिनोट किया है। ठीक है, ये हो गए निर्देश तंत्र एस डैश में घटक, ये निर्देश तंत्र एस में घटक, और ये हो गए इनका रूपांतरण मैट्रिक्स। और प्रदिश संकेतन पद्धति में ए म्यू डैश इक्वल्स टू समेशन म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 ए म्यू, जहाँ म्यू है वो 1 से लेकर 4 तक है, 1 2 3 4। अब हम बात करते हैं चतुर्विम वेग की, चतुर्विम वेग 4 वेलोसिटी की। तो हम जानते हैं कि चतुर्विम आकाश में दिक् काल अंतराल का वर्ग सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में निश्चल रहता है। ये हम बार बार बोल के आए हैं कि चतुर्विम आकाश में दिक् काल अंतराल का वर्ग सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में निश्चल रहता है, इसलिए हमने लिखा म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 डी एक्स डैश म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 डी एक्स म्यू स्क्वायर। तो ये जो टर्म है ये दिक् काल अंतराल को व्यक्त कर रही है, तो इसको हमने खोलकर लिख लिया ये इस प्रकार से। तो इनको हमने मूल संकेतों के रूप में लिखा। मूल संकेतों का मतलब x1 डैश के स्थान पर x डैश, x2 डैश के स्थान पर y डैश, x3 डैश के स्थान पर z डैश और x4 डैश के स्थान पर हम लिखेंगे आयोटा सी टी।
और इसको हल कर लिया तो समीकरण आ गई हमारे पास डी एक्स डैश स्क्वायर प्लस डी वाई डैश स्क्वायर प्लस डी जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर बराबर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर। इसको अब यहाँ से हमने सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसी प्रकार यहाँ से सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो ये हो गया सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर, ये बाहर आ गया, बाहर आया, माइनस का ले लिया तो ये हो गया प्लस की टर्म हो गई माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश स्क्वायर प्लस डी वाई डैश स्क्वायर अपॉन डी टी डैश स्क्वायर प्लस डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर वन माइनस सी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी स्क्वायर डी जेड अपॉन डी टी स्क्वायर। यदि निर्देश तंत्र S में कण के वेग के घटक यू एक्स यू वाई यू जेड हैं तथा S डैश में यू एक्स डैश यू वाई डैश यू जेड डैश है, तो ये जो टर्म है ये यू एक्स स्क्वायर के बराबर, ये यू वाई स्क्वायर के बराबर, ये यू जेड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये हो गए निर्देश तंत्र S डैश में, और ये इसी प्रकार निर्देश तंत्र S में भी लिख लेंगे। तो इनको लिखा तो ये हो गया सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर वन माइनस यू एक्स डैश स्क्वायर प्लस यू वाई डैश स्क्वायर प्लस यू जेड डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर वन माइनस यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इनको कंबाइन करके लिखें तो यू स्क्वायर लिख लिया और इसको भी यू स्क्वायर लिख लिया, ये हो गया यू डैश स्क्वायर और ये हो गया यू स्क्वायर। तो अर्थात निर्देश तंत्र S में कण का वेग जो है वो u डैश हो गया और निर्देश तंत्र S में कण का वेग u हो गया। इसको हमने हल किया, ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, वर्गमूल लिया तो ये हो गया डी टी डैश वन माइनस यू डैश स्क्वायर सी स्क्वायर एक बटा दो बराबर डी टी वन माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर एक बटा दो। देखिए यहाँ से एक बार हम थोड़ी सी और छोटी सी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी हम सी स्क्वायर ले रहे हैं, यहाँ भी हम सी स्क्वायर ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ डैश लिया हो, बाकी सभी टर्म में हम डैश लगा रहे हैं, पर इस सी के अंदर ना तो इस सी में हमने डैश नहीं लगाया और यहाँ भी हम डैश नहीं लगा रहे। इसका कारण ये है कि जो आइंस्टीन का मूल जो फंडामेंटल पोस्टुलेट थे, जो मूल अभिग्रहित थे आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के, उसके द्वितीय अभिग्रहित के अनुसार जो सेकंड पोस्टुलेट था उसके अनुसार प्रकाश का वेग सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक समान प्रेक्षित होता है। इसलिए निर्देश तंत्र S में भी प्रकाश का वेग c रहेगा और निर्देश तंत्र S डैश में भी कितना रहेगा, c रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ चेक करें तो इसको हमने डिनोट कर दिया डी टी डैश से और इसको हमने डी टो से, डी टो डैश, और इसको हमने डिनोट कर दिया डी टो से। अतः राशि डी टो का मान लोरेंज रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर रहता है, अतः इस समय अंतराल को उचित समय अंतराल कहते हैं। ठीक है, तो निर्देश तंत्र S डैश में हमें समय अंतराल मिला डी टो डैश और निर्देश तंत्र S में हो गया डी टो। तो S डैश और S के अंदर जो समय अंतराल है वो समान प्राप्त होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लोरेंज रूपांतरण के अंतर्गत राशि डी टो का मान निश्चर प्राप्त होता है, इसलिए इस समय अंतराल को उचित समय अंतराल कहते हैं। अब चतुर्विम वेग को परिभाषित करते हैं हम। चतुर्विम वेग को निम्न रूप से परिभाषित करते हैं। तो चतुर्विम वेग की क्या परिभाषा हो गई कि दिक्काल अंतराल तथा उचित समय अंतराल का अनुपात या दिक्काल अंतराल को उचित समय अंतराल से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, चतुर्विम वेग कहते हैं। अब हमेशा हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि चतुर्विम वेग को हम कैपिटल U से डिनोट करेंगे और साधारण वेग को हम स्मॉल u से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये याद रखनी है हमें। चतुर्विम वेग को हम कैपिटल U से डिनोट करेंगे और साधारण वेग को हम स्मॉल u से डिनोट करेंगे। तो हमने कहा चतुर्विम वेग के घटक कितने घटक होंगे, चार घटक, चार घटक u1 u2 u3 u4। तो u1 हो गया dx1 अपॉन d2, u2 हो गया dx2 अपॉन d2, u3 हो गया dx3 अपॉन d2 और u4 हो गया dx4 अपॉन d2। इस समीकरण में dt का ऊपर नीचे भाग देने पर, वो मतलब गुणा और भाग करने पर, तो dx1 अपॉन dt
डी टी अपॉन डी टू। तो डी टी अपॉन डी टू की यदि मैं बात करूं तो डी टी अपॉन डी टू कहाँ है, ये रहा, ये रहा, देखो ये रहा, डी टी अपॉन डी टू, डी टी अपॉन डी टू। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसको हम किससे डिनोट कर देंगे, गामा यू से। ठीक है, ये हमने यहाँ रख दिया। तो ये हो गया गामा यू यू एक्स। इसी प्रकार से बाकी टर्म सारी निकाल ली हमने। ये यू टू इक्वल्स टू हो गया गामा यू यू वाई, यू थ्री हो गया गामा यू यू जेड। अब चौथा घटक है डी एक्स फोर अपॉन डी टू, डी एक्स फोर अपॉन डी टी, डी टी अपॉन डी टू। एक्स फोर की यदि बात करूँ तो आयोटा सी टी, एक्स फोर कितना था, आयोटा सी टी था। यहाँ एक्स वन इक्वल्स टू एक्स रखना है, यहाँ एक्स टू इक्वल्स टू वाई रखना है, यहाँ एक्स थ्री इक्वल्स टू जेड रखना है। इससे ये यू वाई और यू जेड आएंगे। तो एक्स फोर जो था वो आयोटा सी टी था, आयोटा सी बाहर लिया, डी टी से डी टी कैंसिल, तो ये हो गया डी टी अपॉन डी टू आयोटा सी। तो ये हो गया आयोटा सी गामा यू। तो 2a 2b 2c और 2d ये चतुर्विम वेग के घटक को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जहां गामा यू इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हमने निकाला समेशन म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 यू म्यू स्क्वायर। यू कैपिटल है तो हम किसकी बात करें, चतुर्विम वेग की। तो ये हो गया यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस यू थ्री स्क्वायर प्लस यू फोर स्क्वायर। ये ऊपर 2a 2b 2b 2a 2b 2c 2d से वैल्यूज़ हमने रख ली। वैल्यूज़ रखी तो ये हो गया गामा यू स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा यू स्क्वायर। ठीक है, गामा यू स्क्वायर ये टर्म यू स्क्वायर के बराबर हो गई, ये हमने रख ली। गामा यू स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, गामा यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, गामा यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर आ गया यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस सी स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1। तो ये दोनों टर्म मिलकर एक हो जाएंगी। तो समेशन ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 यू म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर। चूँकि प्रकाश का वेग क्या है, निश्चर रहता है, तो इसलिए इस चतुर्विम वेग के वर्गों का योग, जो चतुर्विम वेग के घटक हैं इनके वर्गों का योग सदैव निश्चर रहता है। इसी प्रकार निर्देश तंत्र एस टेस के लिए भी हम सिद्ध कर सकते हैं। निर्देश तंत्र एस टेस के लिए सिद्ध करेंगे तो समेशन म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 यू म्यू डैश स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं अतः चतुर्विम वेग का वर्ग समेशन म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 यू म्यू स्क्वायर भी लोरेंज रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर रहता है। अब हम बात करते हैं चतुर्विम वेग के रूपांतरण समीकरण की। तो चतुर्विम वेग का रूपांतरण समीकरण, ये जो टर्म है 6 नंबर, ये चतुर्विम वेग के रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है। जो पीछे हमने जो रूपांतरण पढ़ा था किसी चतुर्विम सदिश का रूपांतरण, तो उसके अंदर हमने जो सदिश थे उनको रिप्लेस कर लिए चतुर्विम वेग के घटकों से। तो ये हो गए निर्देश तंत्र एस टेस में चतुर्विम वेग के घटक, ये हो गया निर्देश तंत्र एस में चतुर्विम वेग के घटक, और ये बीच में हो गया रूपांतरण मैट्रिक्स। इसे हम हल करें तो इसे समीकरण रूप में लिखने पर तो u1 डैश इक्वल्स टू गामा u1 प्लस आयोटा बीटा गामा u4, गामा दोनों में कॉमन ले लिया, तो u1 डैश इक्वल्स टू गामा u1 प्लस आयोटा बीटा u4। अब u2 डैश इक्वल्स टू u2, u3 डैश इक्वल्स टू u3, u4 डैश इक्वल्स टू गामा u4 माइनस आयोटा बीटा u1, u1 u2 u3 u4 और u1 डैश u2 डैश u3 डैश u4 डैश का मान ये जो हमने निकाले थे पीछे 2a 2b 2c 2d के अंदर, ये और ये हम यहाँ प्लेस करें। ये तो u1 डैश इक्वल्स टू गामा u डैश u x डैश इक्वल्स टू गामा u x माइनस बीटा c गामा u। ठीक है, वैल्यूज़ रखी है सिंपल, इन सब की हमने वैल्यूज़ रख ली और इनको हल कर लिया। हल किया तो देखो यू एक्स डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई यू एक्स माइनस बीटा सी अपॉन 1 माइनस बीटा यू एक्स अपॉन सी,
अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ दो टर्म है हमारे पास, एक तो गामा यू डैश और गामा यू डैश, गामा यू और गामा। तो इन तीनों में क्या फ़र्क है, इन तीनों की बात करते हैं। तो देखिए गामा यू जो है इसकी वैल्यू होगी 1/√1 - गामा यू डैश जो है ये एस डैश निर्देश तंत्र में है, इसलिए हो जाएगी गामा यू डैश इक्वल्स टू 1/√1 - यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और गामा जो होगी, गामा होगा 1/√1 - v² अपॉन सी स्क्वायर। तो ये गामा v², वी क्या है यहाँ पर, v हमारे पास है निर्देश तंत्र एस डैश, जिस वेग से निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष गति कर रहा है। ठीक है, निर्देश तंत्र एस डैश जिस वेग से निर्देश तंत्र एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष जिस वेग से गति कर रहा है वो होगा v। ठीक है, अब यहाँ से हम कह रहे हैं अगर गामा यू की बात करें, गामा यू इक्वल्स टू है 1/√1 - u² अपॉन सी स्क्वायर। तो फिर ये u क्या है, u है निर्देश तंत्र s में कण का वेग कितना प्रेक्षित होता है, वो u है। अब यहाँ से u डैश की बात करें तो यहाँ डैश आ जाएगा, u डैश हो जाएगा। तो u डैश निर्देश तंत्र s डैश में कण का वेग कितना प्रेक्षित हो रहा है वो u डैश से डिसाइड होगा। तो हमने कहा समीकरण 8A आ गई, 8B 8C आ गई और 8D हो गई। ठीक है, 8A 8B 8C और 8D। समीकरण 8A 8B 8C और में समीकरण 8D का भाग देने पर हमारे पास u x डैश, u y डैश, u z डैश इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो u x डैश इक्वल्स टू u x माइनस बीटा सी अपॉन 1 माइनस बीटा u x अपॉन सी, u y डैश इक्वल्स टू u y गामा 1 माइनस बीटा u x अपॉन सी, u z डैश इक्वल्स टू u z गामा 1 माइनस बीटा u x अपॉन सी प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गए, ये हमारे निर्देश तंत्र एस डैश में वेग के घटक हो गए, किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष। ठीक है, आज के लिए इतना ही।